हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरोडीज क्लास। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ह्यूमन के केस में जो मेल गैमेट होता है दैट इज द स्पर्म, और ये फॉर्म होता है मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द फीमेल गैमेट मतलब ओवम प्रोड्यूस होता है ओवरी में, और ये इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजेनेसिस। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स मतलब मेल और फीमेल में प्यूबर्टी की एज पर स्टार्ट होता है। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टू टाइप्स की सेल्स होती हैं। वन इज मेल जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया, एंड सेकंड इज द सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स जो होती है स्पर्मेटोगोनिया रिपीटेडली म्यूटेट डिवीजन करती है और नंबर में ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज करती है। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। डिप्लॉयड होती है और इनमें क्रोमोसोम नंबर होता है 46। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोस द म्यूटेट डिवीजन एंड प्रोड्यूस टू इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है 23। After this secondary spermatocytes undergo the repeated reduction division or mutate division और क्या फॉर्म करती है? 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को। These spermatids transform into the spermatozoa या sperm by the process of spermaceous। जब मैच्योर स्पर्म होता है तो उसका हेड सर्टोली सेल्स में एम्बेब्ड रहता है। सर्टोली सेल्स इनको क्या देती है? न्यूट्रिशन। आफ्टर दिस मैच्योर स्पर्म कैन बी रिलीज बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबरिटी ड्यू टू द increased level of gonadotropin releasing hormones. Gonadotropin releasing hormones is a hypothalamic hormones which stimulate the anterior pituitary gland and produce and secretes to gonadotropin hormone. These gonadotropin मतलब luteinizing LH hormones and the follicle stimulating hormones. तो luteinizing hormones क्या करता है? स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स को या एक्ट करता है लीडिंग सेल पर। तो ये लीडिंग सेल्स एक्ट रिलीज करती हैं या सिक्रेट करती हैं एंड्रोजन्स को। दीज एंड्रोजन्स हार्मोन्स स्टार्ट या स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किस पे वर्क करता है? सर्टोली सेल्स पर। ये स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर्स को जिससे प्रोसेस होती है स्पर्मेटोमेटिड्स की ट्रांसफॉर्मेशन की स्पर्म में, और दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अगर हम स्पर्म का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक अपर हेड होता है, नेक होती है, मिडिल पीस और एक टेल होता है। इसके हेड में ही इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम फील्ड होते हैं जो इसके फर्टिलाइजेशन में ओवम के साथ हेल्प करते हैं, और मिडिल पीस में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं लॉट्स ऑफ एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ टेल, और दिस मोटिलिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। एक बार के मेल एजुकेशन में करीब 200 से 300 बिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, और इसमें से एटलीस्ट 60% मेल स्पर्म्स नॉर्मल होने चाहिए शेप एंड साइज में, एंड एटलीस्ट 40 स्पर्म्स में मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। The secretion of epididymis, vas deferens, seminiversaicle and the prostrate glands का जो होता है secretion वो help करता है sperm के maturation में and the for the motility के लिए। Okay, and the seminal plasma containing with lots of sperm is called semen. And the maturation of the sperm and the transportation of the sperm is under control by the testicular hormones which are called एंड्रोजन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल गैमेट्स ओवम। इस प्रोसेस को कहते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से टोटली डिफरेंट होती है। ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है प्राइमरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के समय फीमेल बेबी के, और उस समय इन नंबर ऑफ गैमेट मदर सेल्स जिनको ओगोनिया बोलते हैं फेटल ओवरी में डेवलप्ड हो जाते हैं, और आफ्टर द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड उसके बाद कोई और अदर ओगोनिया डेवलप नहीं होते हैं। तो दीज सेल्स मतलब गैमेट मदर सेल्स अंडरगो द म्यूटेट डिवीजन और एंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ द म्यूटेट डिवीजन, और इस प्रोफेज 1 पर ये अरेस्ट हो जाती है टेम्पोरली, और उस समय की उस सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी oocytes। दीज प्राइमरी oocytes सराउंडेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स और कॉल्ड प्राइमरी
फॉलिकल सेल्स। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी नंबर ऑफ फॉलिकल सेल्स रीजनरेट होती है ओनली 60,000 to 80,000 फॉलिकल सेल्स रिमेनिंग रहती है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ द यंग गर्ल। दिस प्राइमरी फॉलिकल साइट जो सेल्स होती है इनके अंदर और ग्रेनुलर सेल्स अराउंड होती है और एक थीका डेवलप करती हैं। इस समय इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स। नाउ सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल सेल्स which is characterized by the एक fluid filled cavity और इसको बोलते हैं एंट्रियम। Now theca layers is also organized and converted into two layers. One is the internal theca internia and the outer theca externia. At this point primary oocytes ग्रो होने लगती है, साइज में बड़ी होने लगती है और कंप्लीट करती है अपना म्यूटिक डिवीजन। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस अनइक्वल म्यूटिक डिवीजन प्राइमरी oocytes कन्वर्ट्स इनटू द सेकेंडरी oocytes। ये सेकेंडरी oocytes क्या करती है, प्राइमरी oocytes का बल्क में न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म को रिटेन करती है। नाउ टर्शियरी फॉलिकल्स मैच्योर हो जाती है और कन्वर्ट होती है ग्राफियन फॉलिकल्स में और एक न्यू मेम्ब्रेन सेकेंडरी oocytes के ऊपर डेवलप्ड हो जाती है, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। नाउ ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होती है और सेकेंडरी oocytes को इन द फॉर्म ऑफ ओवम ओवरी से रिलीज करती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन।